इष्ट स्थिति बनाने के लिए बहुत मदद करता है। मैं समझता हूँ जिस फरिश्ता स्थिति की बात आज कही जा रही है, मधुबन की ये वरदान भूमि अपने आप में अव्यक्त वतन का अनुभव कराती है। डबल लाइट स्थिति बन जाती है। डबल लाइट का अर्थ तो सब समझते ही होंगे। एक है हल्कापन और एक है प्रकाश स्वरूप, दोनों को लाइट ही कहते हैं। कोई भी प्रकार का आत्मा के ऊपर बोझ न रहे और आत्मा जो है जैसी है उस स्वरूप में स्थित होकर के कर्म इंद्रियों से कर्म कराए, यह है डबल लाइट स्थिति। ब्राह्मण जीवन का एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनेंगे। उसके लिए हम सब रेस कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। लेकिन वो फरिश्ता स्टेज, वो संपूर्णता की स्टेज तो शरीर छोड़ने के बाद होती है। लेकिन जिस फरिश्ता स्थिति की हम बात कर रहे हैं वो है कर्म योगी जीवन। कर्म को छोड़ करके फरिश्ता नहीं बन रहे हैं, लेकिन कर्म में रहते हुए करावनहार बाबा करा रहा है और मैं निमित्त मात्र इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही हूँ। ये स्मृति है और ये स्मृति आत्मा को बहुत हल्का बना देती है। कोई बोझ नहीं है, कर्म का भी बोझ नहीं है और कर्म का जो फल परिणाम मिलता है उसका भी चिंतन नहीं है, उसका भी बोझ नहीं है। अगर उस फल की भी इच्छा लेकर के कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है तो भी डबल लाइट नहीं रह सकता। इसलिए हम सब इस ब्राह्मण जीवन में जब बाबा के बच्चे बने तो मैं समझता हूँ सभी ने एक धक से अपनी सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित कर दी। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं संगम युग पर आप बच्चों के सब बोझ लेने के लिए आया हूं। तो आप सबने अपने अपने बोझ बाबा को दिए हैं कि खुद लेकर के चल रहे हो? अगर बोझ है किसी भी प्रकार का तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए एक रमणीक बात सुनाते हैं कि एक व्यक्ति कहीं यात्रा पर जा रहा था। उसके पास साधन जो था उस पर खुद बैठा था और खुद के ऊपर एक टोकरी भी गठरी रखी हुई थी। तो कहते हैं किसी राहगीर ने कहा, भाई जब तुम आराम से बैठे हो इसके ऊपर तो अपनी गठरी भी इसके ऊपर रख दो। गठरी तुम अपने सिर पर क्यों रखे हो? कहता है इसके ऊपर लोड ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही कई बाबा के बच्चे हैं, खुद बाबा की गोदी में बैठे हैं, बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं। बाबा अपनी पलकों पर उठा करके सैर करा रहा है, उड़ा रहा है, फिर भी कोई न कोई जवाबदारी की टोकरी गठरी अपने सिर पर लेके चल रहे हैं। चेक करना सिर्फ एक कथनी है, एक अंदर की स्थिति है। जब हम सब बाबा के बच्चे बन गए, जब हमने बाबा को संपूर्ण अपने आप को अर्पित कर दिया, बाबा मैं तेरा हूं। जब तेरा हूं तो तेरे के पीछे कोई मेरा तो नहीं बनाया है। ये बोझ जो है वो मेरेपन का ही है। मेरी जवाबदारी, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें, मेरे संस्कार, मेरे स्वभाव, ये मेरे का जो बोझ है वो आत्मा को बहुत भारी बना देता है। और अगर बाबा के बच्चे बने, कह दिया बाबा ये सब तेरा है, बुद्धि से समझ करके
ऐसे ऊपर ऊपर से तो बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे भक्ति में कहते हैं तो ना, हे प्रभु ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना, इसको है तेरा। तो ऐसे ही कई बाबा के बच्चे भी भक्ति के संस्कार लेकर के चलते हैं, कहते हैं सब तेरा है, लेकिन कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता है, अपना अधिकार पूरा रखते हैं। अगर सचमुच किसी ने सच्चे दिल से बाबा को कह दिया ये सब तेरा है, तो किस चीज की चिंता है, कल क्या होगा, है चिंता? कोई कोई को होगी थोड़ी बहुत, चेक करना। बाबा तो अपने बच्चों को बहुत महीनता से बहुत ऊंची स्थिति बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, माना हमने बाबा को संपूर्ण अर्पित नहीं किया है, तेरा नहीं कहा है, कुछ न कुछ मेरा बना के रखा है, इसलिए जो मेरा है चेक करना। आज लास्ट दिन है, आप सभी बाबा के कमरे में जाना, अमृत वेले भी जाओगे। कोई भी ऐसा बोझ हो, कोई भी ऐसा चिंतन चलता हो, कई बीते संस्कारों का भी होता है, बीती बातों का भी होता है, जवाबदारियों का भी होता है, एक अच्छे से साफ सुथरे कागज पर लिख करके बाबा के आगे अर्पित करो। बाबा ये सब बोझ आप ले लो, मैं आपका हूँ, मैं आपका छोटा बच्चा बन करके रहूं। बाबा कहता है जिस दिन बच्चे बन जाओगे उस दिन माया के सब चक्करों से बच जाओगे। अभी तक बच्चे नहीं बने हैं, बड़े बन करके चलते हैं, तो बड़े के ऊपर तो बड़ी जवाबदारी होती है, बड़ा कहलाना, बड़ा दुख पाना। इसलिए हम बड़े नहीं हैं, हम तो बच्चे हैं, और बाबा बैठा है, हम सब ने उसको अपनी सब जवाबदारियां अर्पित की है। बाबा सब तेरा है, तेरा है, तेरा है। और बाबा कहता है बच्चे तुम अभी खुशी में डांस करो, जवाबदारी बाबा की है। इसलिए सच्चे दिल से बाबा को अगर अर्पित कर देंगे तो आप बहुत हल्के लाइट हो जाएंगे, डबल लाइट हो जाएंगे। एक तो अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय तक हम इस देह अभिमान में रहे हैं, देह की मिट्टी जिसको हम लेकर के इतने समय चल रहे हैं, इसको भूलना, इससे अलग मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करा रही हूँ, मैंने आधार लिया है, इसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो बार बार देह अभिमान आ जाता है। दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, देह भान में आकर के बोलना, चलना, उठना, वो दिखाई देता है कितना बॉडी कॉन्शियस है। फरिश्ता स्थिति तभी बनती है जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में चलते फिरते उठते बैठते रहती है। इसका अभ्यास कितना बाबा ने अभ्यास किया। ब्रह्मा बाबा ने साकार में बच्चों से भी यही पुरुषार्थ कराया, बच्चे लिखो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। 108 बार लिखाया बाबा ने, एक एक से रोज कहता था 108 बार लिखो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। कहते कहते पक्का हो गया मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। वो स्मृति एक स्वरूप में आ जाए कि मैं एक आत्मा इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूं, ये अलग है। जितना हमारी आत्मिक स्थिति बनती जाएगी उतना हल्की हो जाएगी। आत्मा वैसे भी लाइट है, उस पर क्या बोझ है। लेकिन कई प्रकार के कर्मों का, हिसाब किताब का, संस्कारों का बोझ उस पर चढ़ता गया, और बोझ वाला न चल सकता है, न बैठ सकता है, न उड़ सकता है। हम सब अगर कोई भी प्रकार का बोझ लेकर के चल रहे हैं तो योग लगेगा, योग का अच्छा सुख आनंद मिल सकता है। जो बाबा कहता बच्चे सेकंड में मेरे पास आ जाओ, बाबा के शब्द कितने अच्छे हैं, सेकंड में मेरे पास आ जाओ। कहाँ है वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, कौन जा सकता है सेकंड में, जो बहुत लाइट, बहुत हल्का है। किसी भी प्रकार का चिंतन व्यर्थ का बोझ नहीं है, देह अभिमान का बोझ नहीं है, देहिक दृष्टि वृत्ति का बोझ नहीं है। स्व स्मृति में जो आत्मा स्थित रहती है उस सहज एक सेकंड में बाबा के वतन में जा सकती है। प्रैक्टिस थी ना हमारी गुलजार दादी की, देखो लास्ट दिनों में बैठती थी ऐसे, एक बार ऐसे दृष्टि देते देते ऐसे
आंख बंद किया और वतन में चले गए। वो तो उनको ट्रांस का पार्ट मिला हुआ था, लेकिन अभ्यास भी ऐसा था। कभी आप ऐसे साधारण रूप में भी दादी को मिलो, कभी भी नहीं कहते थे साधारण गुलजार दादी से हम मिल के आए। हर एक अनुभव करता था जैसे हम बाबा से मिल के आ गए। है साकार आत्मा, लेकिन उनकी स्थिति, उनकी डबल लाइट स्थिति के कारण उनका खुशनुमा चेहरा, उनके चारों तरफ का ओरा, आभा मंडल लाइट का होने के कारण कितनी भी आत्मा बोझ वाली हो, कैसी भी बातें लेकर के जाए, बहुत हल्की हो जाती थी। शायद आप लोगों ने देखा हो जो यहाँ थे उस समय, शरीर छोड़ने के बाद बॉडी जब आई है उसके बाद भी वातावरण के अंदर कोई भारीपन नहीं था, कोई भारीपन नहीं, कोई ऐसा दुख का, दर्द का ऐसा कोई फीलिंग किसी को नहीं थी। हल्का, एकदम हल्का। इस आत्मा ने कितना गहरा पुरुषार्थ किया, जैसे बाबा कहते समान बन जाए, तो बाबा ने बच्ची को अपने समान बना दिया था। उनका वोरा जो था, उनका आभा मंडल जो था, वो बहुत लाइट था, हल्का था। इसलिए सामने जाते ही बाबा जब आते थे तो हम क्या कहते थे, कोई कहते नहीं था गुलजार दादी बैठी है सामने, बाबा बैठे, बाबा बैठे। वो शरीर फीमेल का है, दादी सामने है, और सबके अंदर, चाहे बाहर है चाहे अंदर है, दूर है, सब कह रहे हैं बाबा आया है, बाबा आया है, बाबा आया है। और बाबा तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो दादी दे रही। लेकिन वो जो एक वाइब्रेशन था, वो जो उनकी शरीरी स्थिति थी, फरिश्ता स्थिति थी, डबल लाइट स्थिति थी, कभी भी उनके चेहरे पर चिंता या चिंतन की रेखाएं दिखाई नहीं दी। हम सभी भी इस जीवन में रह करके भी फरिश्ता स्थिति बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कर सकते। अभ्यास करने की जरूरत है। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में चलते फिरते उठते बैठते रहेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं करावन हार बन करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है, हूँ शरीर में ही। शरीर से तो आत्मा 1 मिनट भी निकलेगी तो शरीर मिट्टी हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। लेकिन बुद्धि योग से इसकी विस्मृति हो जाए, वो स्मृति में आ जाए, आत्मा शरीर में हो और शरीर की खिंचावट ना हो, शरीर का कोई तकलीफ महसूस ना हो, ऐसा अभ्यास फरिश्ता स्थिति का अभ्यास है। ब्रह्मा बाबा भी यही अभ्यास करते रहे, दादी जी ने भी यही अभ्यास किया। कर्म भोग आए, शरीर की भोगनाएं, कभी भी उनको ये महसूस नहीं हुआ कि शरीर में कोई दर्द है, कोई तकलीफ हो रही है। ठीक है, इसका हिसाब पूरा हो रहा है, कर्ज उतर रहा है। अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया, बहुत डबल लाइट हल्की रही। नहीं तो कोई आज थोड़ा भी कोई बीमार पड़ जाता है, कोई तकलीफ होती है तो कितना खुद भी परेशान होता है, उसको संभालने वाले भी परेशान हो जाते हैं, वो भी दुखी हो जाते हैं देख देख करके। लेकिन दादियों ने इतना सब होते हुए भी खुद डबल लाइट स्थिति में रही और साथियों को भी बहुत हल्का बना दिया, कोई बोझ नहीं, कोई के ऊपर बोझ नहीं। तो ये डबल लाइट स्थिति, फरिश्ता स्थिति जो है, उसके लिए क्या बात, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हम सब कंबाइंड स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करें। मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूं, जैसे शरीर आत्मा के साथ कंबाइंड है, अलग नहीं हो सकता। ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते ये स्मृति रहे कि बाबा जो सुप्रीम शक्ति सर्वशक्तिवान है, वो मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड है। इस स्मृति से जो अपनी कमी, कमजोरी, निराशा, उदासी, दिल शिकस्ती, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, महसूस होता है कई बार चलते फिरते कि मेरे कमजोर संस्कार हैं, मेरी ये आदत है, मेरे अंदर ये है, वो भी एक बोझ है, व्यर्थ चिंतन का बोझ है। उस बोझ से भी हम हल्के हो सकते हैं क्योंकि मेरा साथी सर्वशक्तिमान है। और वो कहता है, बच्चे तू अपनी कमी कमजोरियों का चिंतन मत कर, मैं ठीक कर दूंगा, तुम समर्पित हो जा। सिर्फ
अगर हम बुद्धि से बाबा को समर्पित हो जाते हैं कि बाबा आप सब जवाबदार हैं, मैं आपकी श्रीमत को सिर माथे रख करके उस श्रीमत प्रमाण चलता चलूंगा, बाकी कोई हिसाब किताब, कोई कमी कमजोरी है आप जवाबदार हैं। बहुत सच्चे दिल से बाबा को जो समर्पित कर देते हैं, बाबा उनकी सब जवाबदारियां अपने आप ले लेता है। और बहुतों के ऐसे अनुभव हैं कि सब कार्य करन करावन हार बाबा करा रहा है। कोई अगर सूक्ष्म में भी कहे मैं ये करता हूं, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। आज इतने बड़े विश्व परिवर्तन का महान कार्य कैसे बाबा गुप्त रीति से 33 साल साकार ब्रह्मा बाबा में आए और 48 साल तक दादी का रथ लिया, 2017 तक जब मधुबन में दादी रही। उसके बाद तो उनका शरीर का हिसाब चला, बॉम्बे में रही, लेकिन 2017 31 दिसंबर को लास्ट मुरली में बाबा ने एक शब्द उच्चारण कर दिया था, समाप्ति वर्ष। उसके बाद बाबा का अवतरण साकार में नहीं हुआ। 48 साल तक बाबा ने अपने इस रथ के द्वारा कितनी ऊंची पालना की और कितना सेवाओं का विस्तार हुआ है देश विदेश में। बाबा कई बार कहते थे, बच्चे ये जो शरीर का बंधन था उस बंधन से आत्मा मुक्त हो गई ब्रह्मा बाबा की, इसलिए शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो गई और वो कंबाइंड होकर के बहुत फास्ट गति से अभी सेवा कर रही है। उस सेवा की रिजल्ट हम सब ने देखी है कि साकार के समय तो 108 सेवा केंद्र भी नहीं थे, लेकिन अव्यक्त होते ही दादियों के हाथ में जब सेवा की जवाबदारी आ गई, बाबा गुप्त हुए, लेकिन करन करावन हार बन करके बच्चों से इतने श्रेष्ठ कार्य कराए जो आज पूरे विश्व के अंदर कितनी बड़ी विश्व कल्याण की सेवाएं हुई। कोई दादी कहती है क्या मैंने किया, मैं करती हूँ, करन करावन हार बाबा करा रहा है। कोई भी कार्य में अगर कहीं भी कोई आत्मा के अंदर ये आ जाता है मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं नहीं होता तो कौन करता, तो बाबा एक बड़ा शब्द अच्छा यूज करते हैं कि मैं माना मैलापन। ये भी एक मैलापन है जहां मैं आ गया कि मैंने किया, मैं करता हूं। अगर फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना है तो इस मैं और मेरे से मुक्त होना होगा। विश्व परिवर्तन का कार्य है, कराने वाला वो है, और जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक वो आत्मा ब्रह्मा बाबा इस चक्र से वापस घर नहीं जा सकते। बहुत ध्यान देने की बात है। कोई कुछ भी सुनाए, कोई कुछ भी कहे, आपको बहुत अचल स्थिति में रहना है कि जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ, प्रत्यक्षता नहीं हुई, जय जयकार नहीं हुई, परिवर्तन नहीं हुआ, तब तक आत्मा सूक्ष्म वतन में बंधी हुई है। भले साकार माध्यम में नहीं आएगी, लेकिन अव्यक्त रूप से अपने बच्चों की पालना जरूर करेगी। आज मेरे से कोई ने एक प्रश्न पूछा था। हम पहले तो कोई भी बात होती थी दादियों के पास पहुंच जाते थे, उनसे पूछ लेते थे, राय ले लेते थे। अभी क्या होगा, किसके पास जाएंगे? साकार तो है नहीं। साकार में दादियां तीनों त्रिमूर्ति दादी हम कहते थे, दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी और दादी गुलजार जी। साकार में त्रिमूर्ति ने बहुत कुछ सेवाएं की हैं। वैसे तो और बहुत सारी बड़ी दादियां हमारी हुई हैं जो इनके साथी सहयोगी बनकर रही, लेकिन इन तीनों दादियों ने विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत बच्चों को, सबको सहयोग दिया, पालना की। क्या इस समय हमें उनसे डायरेक्शन लेना हो तो नहीं मिल सकता है? मैंने कहा जरूर मिलेगा, लेकिन भावनाएं चाहिए। इनके संपूर्ण स्वरूप द्वारा बहुतों को डायरेक्शंस मिलेंगे। जब से अव्यक्त हुई गुलजार दादी, कई जगह के फोन आते हैं कि दादी अभी बहुत गुप्त रीति से हमें प्रेरित कर रही है,
उनकी छत्र छाया का अनुभव होता है, चली गई ऐसा अनुभव नहीं होता। अगर हमारी बुद्धि बहुत स्वच्छ है, साफ है, वही ऊंची भावनाएं हैं, हम कहीं भी ऐसे बैठेंगे, कोई संकल्प होगा उसका उत्तर आएगा। बाबा तो निराकार हैं, लेकिन जिन दादियों के द्वारा हम सबकी इतनी ऊंची पालना हुई है, वो कहीं भी अव्यक्त वतन से दूर नहीं जाएंगी। भले साकार शरीर कुछ भी मिले उनको, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन उनकी संपूर्ण स्वरूप की स्थिति हम सब का मार्गदर्शन करेगी, अंत तक करेगी। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तब तक ये आत्माएं भी बाबा के साथ इस विश्व परिवर्तन के कार्य के जवाबदार हैं। इसलिए बहुत डबल लाइट रहो, चिंतन का भी बोझ नहीं, आगे क्या होगा, अब कैसे चलेगा, ये होगा वो होगा। कई लोगों की बुद्धि बहुत, मैं तो कहता है खुराफात के संकल्प चलते हैं। क्यों ऐसे संकल्प चला रहे हो? भगवान का कार्य है, ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए, इतने वर्षों में इतना विस्तार हुआ, अब दादियां व्यक्त हुई हैं, तो इसमें भी कुछ बड़े गहरे राज हैं। स्थापना का कार्य और फास्ट गति लेगा, रहा हुआ कार्य संपन्न होगा, लेकिन हम सब अपनी डबल लाइट स्थिति में रहे, कोई भी बोझ नहीं, कोई भी चिंतन नहीं, सब करन करावनहार बाबा कराएगा। इसलिए बहुत हल्के होकर के रहेंगे, सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित कर देंगे, और अगर कोई कमी है, कमजोरी है, तो बाबा मेरा साथी है, सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, वो अपने आप कर लेगा। केवल बाबा के आगे हम अपने को समर्पित करते हैं, बाबा आप जवाबदार हैं। लेकिन कभी कभी कोई चालाकी करते हैं, कहते हैं बाबा तो निराकार है, वो कैसे मदद करेगा, कोई साकार में साथ तो चाहिए। अब बाबा फिर मुस्कुराता है, फिर अलग हो जाता है, फिर नहीं मदद करता है। एक बल एक भरोसा, निश्चय में विजय है। अगर हमारी भावनाएं अटूट हैं तो उसका फल अवश्य मिलना ही है। भक्ति में मिला है। किसी ने अगर आज साक्षात्कार के लिए हनुमान जी के आगे बैठ गया है, हठ किया है, तो हनुमान जी के रूप में भगवान ने दर्शन कराया है, गणेश के रूप में दर्शन कराया है। भले बाबा कहता है ये रूप उनका नहीं है, ये तो एक कुछ अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ के अनुसार बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी उसी रूप से उनको मिलना, उसी रूप से उनको प्राप्ति कराना, भक्ति में भी ये हुआ है। ये तो ज्ञान मार्ग है। और इस ज्ञान मार्ग के अंदर कोई बिल्कुल ऐसा हो जाए, अभी कौन है, कौन पूछेगा, कौन देखेगा, किसके आगे जाएंगे, माना उसने ज्ञान को यथार्थ समझा नहीं है। इसलिए बहुत हल्के होकर के डबल लाइट स्थिति में रहो। करन करावनहार बाबा है, उसके बच्चे हैं, उसका यज्ञ है, उसकी स्थापना का बहुत बड़ा विशाल कार्य है, वो तो होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। एक बार बाबा यहाँ आए थे ओम शांति भवन में, कुछ बातें चल रही थी यज्ञ की, कारोबार की, विघ्न आते हैं, कई बातें आती हैं। तो दादियाँ बाबा को बुला लिया, क्योंकि बाबा पर तो बहुत अधिकार था, कोई भी बात होती थी बाबा से पूछ लो। बाबा आए, हम लोग थोड़े ही मधुबन निवासी बैठे थे और किसी को छुट्टी नहीं थी अंदर जाने की। बाबा ने थोड़ी देर मुरली चलाते हुए हम सब की तरफ इशारे में बोला, ये टाइप करना बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद करो, सब बंद कर दो। माइक तो नहीं बंद कर सकते, बहुत स्लो आवाज होती है। सब बंद करवा के फिर कहता है, अच्छा सुनो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बहुत प्यार से सबसे एक एक से पूछा, सबने अपनी अपनी बात सुनाई कि बाबा ऐसे हुआ, ये विघ्न है, ऐसी परिस्थितियां हैं। बाबा बड़ा मुस्कुराता हुआ, उसको फरिश्ता हम कहते हैं, ऐसे मुस्कुरा के बोलता है, अच्छा बच्ची ये बताओ, जो सवेरा आने वाला है उस सवेरे को कोई रोक सकता है? कितने भी अंधकार की ठोकरें आए, कितनी भी बातें आए, लेकिन जो आने वाली सत्युगी दुनिया जिसके लिए आप सब निमित्त हो, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो आना ही है। इसलिए इन विघ्नों की चिंता नहीं करना। कई लोग सोच सोच करके बात को बतंगड़ बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं। है कुछ नहीं, थोड़ी सी बात आई, सोचते रहेंगे, और दूसरे के आगे जब वर्णन करेंगे तो इतना बड़े रूप में वर्णन करेंगे जो उसको भी भारी बना देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं?
तिल को ताड़ क्यों बना रहे हैं? बाबा कहता है बड़े से बड़ी बात आ जाए, हिमालय जितना पहाड़ भी अगर आ जाए तुम्हारे सामने, फिर भी तुम्हारी स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए, खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। ये तो बाबा ने कहा है ना। लेकिन छोटी सी बात आ गई, उसको सोचा, उसको विचार किया, टेंशन में आ गए, कंफ्यूज हो गए। कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई उलझन में फंस जाते हैं, कोई डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कोई तो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या है? चिंतन ही है ना, चिंतन का ही आधार है ना सब। और बाबा कहता मैं बैठा हूं, तुम चिंता क्यों कर रहा है? लेकिन इतना निश्चय, इतना विश्वास, इतनी भावनाएं, वो न होने के कारण छोटी सी बात आई, सोचने लगे, नींद पिट गई, पूरी रात ऐसे चला। फिर बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, बीमारियां पैदा हो गई। और डॉक्टर देखते हैं तो कहते भाई आपको क्या टेंशन है, आपको तो बच्चे भी नहीं है, आपको तो परिवार भी नहीं है, आपने तो सब कुछ छोड़ दिया, फिर ये टेंशन किस लिए लेके बैठे हो? डॉक्टर्स को भी चिंता हो जाती है। फिर सोचने की बात है, विचार करने की बात है। जब हम सब त्याग करके बाबा के बच्चे बन गए, फिर मेरा तेरा ये वो क्या, किस बातों में हम फंसे हुए हैं। अब बाबा कहता बच्चे सब छोड़ो। जिस दिन अंदर से इन सब हदों से वृत्ति उपराम हो जाएगी, उस दिन फरिश्ता बन जाओगे। जब तक वृत्तियां उपराम नहीं हुई हैं, जब तक हम किसी न किसी को आधार बना के चल रहे हैं, आवश्यकताएं, साधन, सुविधाएं, इच्छाएं, आसक्तियां आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर रही, वही बंधन है, वही बोझ है, वो फरिश्ता बनने नहीं दे रहा है। सचमुच अगर चलते फिरते फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है तो स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बाबा आपने हमें सब कुछ दे दिया, भरपूर कर दिया, कौन सी चीज की अप्राप्ति है संगम पर? अविनाशी प्राप्तियां हम सबको कराई। स्थूल में कोई है साधन नहीं है, कोई बात नहीं। स्थूल में भी अपने बच्चों के आगे कोई कमी नहीं रखी बाबा ने, सब कुछ दिया है। लेकिन जो आत्माएं दूसरों से भेंट करती हैं, इसके पास ऐसा है, इसके पास इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर है, इसके पास ऐसे मकान है, इसके पास ऐसी गाड़ियां हैं, मेरे पास भी होनी चाहिए, वो तनाव में रहते हैं, उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। उसको बाबा कहते हैं मृग तृष्णा है, और उस मृग तृष्णा के पीछे भाग करके खुद दुखी हैं, दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं। ये बोझ चढ़ रहा है, ये फरिश्ता बनने नहीं देगा। सचमुच अगर फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है तो बाबा मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ नहीं चाहिए। जो आपको सेवा करानी है आप कराओ, हम निमित्त मात्र कर रहे हैं। ऐसे उंगलियां चलती हैं। कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूँ, बाबा आपके बच्चे हैं ना, 10 लाख 15 लाख जितने भी हैं, और इनकी पालना आपको करनी है। खैर मुझे बीच में बाबा आपने रखा है, मैं उंगलियां चलाता हूँ, आपको जो इनको लिखना है लिख दो। मैं क्यों सोचूंगा, मैं क्यों चिंतन करूं? कोई कहता वरदान बड़ा अच्छा लिख दिया, ये बात अच्छी लिखी, वो अच्छी लिखी। अरे लिखाने वाला पीछे बैकबोन बैठा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कौन सा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत एजुकेटेड होके आया हूँ बाबा के पास। उसके बच्चे हैं, उसको पालना करनी है, जो देना है देगा। कोई मुझे कहता है भाई जी आज की मुरली जो आपने निकाली, ये कहाँ से निकाली, कैसे निकाली? मैंने निकाली क्या? ठीक है मेरी उंगलियां चली हैं, मेरे हाथ रखे हैं मैंने, लेकिन मैं तो ऐसे बैठ जाता हूँ। बाबा आप कहते हो ना मैं कराता हूँ सब कुछ, करन करावन हार हूँ। पहले बाबा के समय हमारी लास्ट में दादी जी ने बहुत संभाला। इतने बड़े ब्राह्मण परिवार की इतनी फिक्रात रहती थी, आज इनको भट्टी में ये बोलना चाहिए, आज इनको ये होमवर्क भेजो, आज इनको ये चार्ट भेजो, आज इनको ये लिखो। रोज ही मेरे को होमवर्क मिल जाता था, सुबह सुबह ये भेजना, ये भेजना, ये भेजना। अब कोई नहीं कहता, 12-15 साल हो गए। अब कहने वाला वो बैठा है पीछे, जब कहना होगा कहेगा, और जो कहता है ऐसे बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। करन करावन हार करा रहा है, उसके बच्चे, उसको पालना करनी है। मैं अपने ऊपर बोझ क्यों लूं? सिर्फ इतना ध्यान जरूर रखना, मेरी बुद्धि कहीं इंगेज ना हो। बस बाबा की टचिंग आए और मैं उसको कैच न कर सकूं, ये मेरे ऊपर बोझ चढ़ जाएगा। टच तो बच्चों को करेगा ही,
लेकिन अगर कोई बच्चे ने व्यर्थ की बातों में, तेरे मेरे में, इधर उधर में अपने को बिजी कर लिया, इंगेज कर लिया, बुद्धि को क्लीन नहीं रखा, स्वच्छ नहीं रखा, तो बाबा कहता मैं तो टच करता हूं लेकिन तुम कैच नहीं करते हो, मैं क्या करूं। ये तो हम कर सकते हैं ना। क्या इतना हम सब ब्राह्मण कर सकते हैं कि अपनी बुद्धि में कोई भी बातें व्यर्थ आने न दें। बाबा आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपको इतना सब कार्य कराना है, जिससे भी कराना चाहे वो करा सकता है, समर्थ है, लेकिन भाग्य उनका बन जाएगा जो हाँ जी करके आगे आ जाएंगे। हम सब एक लक्ष्य रखें, कोई भी कार्य में मैं बाबा आपका हूं, आप जो यूज करना चाहो, जैसे मुझे यूज करना चाहो यूज कर लो। बुद्धि यूज करो, तन यूज करो, जो यूज करना चाहे कर लो, मैं आपके सिवाय और कुछ नहीं सोचता। कभी कभी ऐसे बिल्कुल लाइट होकर के बैठ जाता हूँ, बाबा क्या क्या आप जो कहेंगे मैं लिख दूंगा, मुझे क्या करना है। इतना हल्के होकर के अगर हम रहते हैं तो कभी कोई बोझ का अनुभव नहीं होता, कंफ्यूजन का अनुभव नहीं होता, उलझन नहीं आती। ऐसे लगता है सब कुछ करन करावनहार बाबा करा रहा है। दादी जानकी का बड़ा प्यारा एक शब्द था, ये तो प्रभु लीला चल रही है, प्रभु लीला चल रही है। इतना ब्राह्मण परिवार आ रहा है, खा रहा है, भंडारा भर रहा है, चल रहा है, कौन करा रहा है, किसको कौन बोल रहा है, कोई मांगता है क्या किसी से? सब कार्य अपने आप हो रहे हैं। इतना बड़ा कार्य बाबा का, विश्व परिवर्तन का कार्य, इतना बड़ा रुद्र यज्ञ, भगवान का भंडारा चल रहा है, कोई किसी के ऊपर कहने वाला नहीं है। कभी कभी लोग बाहर वाले आके कहते हैं भाई ये कारोबार चलती कैसे है, उनको क्या पता कौन चला रहा है, अदृश्य शक्ति तो उनको दिखाई नहीं देती है। करन करावनहार बाबा अपना गुप्त कार्य इतना सारा विस्तार करा रहा है, देखने वाले तो हम आत्माओं को देखते हैं, वो समझते हैं ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर इतनी शक्ति आई कहाँ से? इतने बड़े कार्य को इतना निर्विघ्न रीति से हंसते हंसते खेल खेल में कर लेना, कोई पे नहीं, कोई पेमेंट नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे एक यहाँ पर एक विंग का कार्यक्रम था ज्ञान सरोवर में, उसमें 2 VIP आए, दोनों बड़े पोस्ट पर थे, दिल्ली से गवर्नमेंट की तरफ से आए थे। उनको निश्चय नहीं था योगी खेती ये वो बातें, भावना नहीं बैठती थी, बेचारे बोर होते थे लेक्चर्स में। तो मैंने कहा ये बोर हो रहे हैं, चलो मैं इनको घुमा के लाता हूँ। तो मैंने कहा चलो आज आपको यहाँ के डिपार्टमेंट घुमा के लाता हूँ। तो दोनों बाहर आए मेरे साथ, और एक डिपार्टमेंट पहले मैंने उनको ले गया अंदर ज्ञान सरोवर में ही। वो डिपार्टमेंट में गए तो वो जो भाई था जो संभालने वाला था, उसने एक एक चीज निकाल के दिखाना शुरू किया। इतने वो था फैंसी सामान होता है ना, साबुन, तेल और कंघी, जो हम लोगों का रोज का यूज का सामान होता है। इतना वैरायटी साबुन है, इतने वैरायटी चप्पल हैं, इस साइज के हैं, इस जूते हैं, इतना सारा सामान है, सोप है, सब चीजें बिल्कुल व्यवस्थित, एक एक चीज गिनती और सब नंबर वाइज लगे हुए थे। इतना डिपार्टमेंट स्वच्छ साफ। देखते ही वो कहता है, मेरे से प्रश्न करता है, आप इस भाई को कितनी पेमेंट देते हो? मैंने कहा इसी से पूछ लो कितना देते हैं। तो वो देखने लगा, उसको जब पेमेंट की बात आई, कहता भाई हम लोगों को पेमेंट थोड़ी मिलती, ये तो हमारा घर है, हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम तो समर्पित होकर सेवाएं कर रहे हैं। वो एक देख लिया, चुप हो गया। फिर दूसरे में ले गया, मसालों वाले डिपार्टमेंट में, न देख लो तुम कैसे चल रहा है कारोबार। यहाँ से चुपचाप चला गया। ट्रेन से मेरे को फोन करके कहता है, मुझे अब निश्चय हो गया ये इंसान का काम नहीं है, केवल भगवान का काम है ये, वो करा सकता है, आपकी योगी खेती हो सकती है। हमने चलो डिपार्टमेंट देख करके बुद्धि में आया। कहता अगर मैं अपने गवर्नमेंट की तरफ से इनको 2 लाख रुपया भी मास का दूं तो भी इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती, इस तरह से कोई संभाल नहीं सकता है। इतना जवाबदारी से, इतना अपनेपन से ये सब कार्य कर रहे हैं, कोई उनके ऊपर नहीं है, कोई उनको कह नहीं रहा, कोई उनको कंट्रोल नहीं कर रहा है, और इतना सब समर्पित है। अब वो समर्पित ऐसे हैं जो उनको अगर पूछो तो कैसे, हमको कुछ पता ही नहीं है,
जहां से आ रहा है, जो दे रहा है, जो ला रहा है, वो जाने। हम तो हल्के हैं, हम तो दे रहे हैं दूसरों को। अब इतना बड़ा बाबा का कार्य, इतना बड़ा यज्ञ, सब ऐसे ही चल रहा है, कोई ऊपर नहीं है। ये क्या है? करण करावनहार बाबा जब करा रहा है तो हम बच्चे फिर ये मैं करता हूं, मैंने किया, मेरे बिना कोई नहीं करेगा, ये अहम कहां से आ गया, मैं कहां से आ गया? ये बोझ है, इससे हल्के बन जाओ। सब कुछ बाबा अपने आप करा लेगा जिस बच्चे ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अभी नहीं कराएगा तो कब कराएगा? इसलिए निराकार रूप में बाबा अपने बच्चों को कैसे गाइड कर रहा है, कैसे मदद कर रहा है, उसका अनुभव करो। जरा भी वृत्तियों में कहीं भी आकर्षण विकर्षण न रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से अच्छा चल रहा है। क्यों प्रश्न उठे? जो डबल लाइट स्टेज में आत्मा रहेगी, प्रश्नों वाली आत्मा सामने अगर आएगी तो उसके सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। ये अनुभव हम लोगों को बहुत बार हुआ है। कई आत्माएं बहुत प्रश्न लेकर के आती हैं और जब हमें देखती हैं, मिलती हैं, दृष्टि लेती हैं, कहते हम तो सब भूल गए क्या पूछना था। यही तो बाबा के सामने हुआ, यही दादियों के सामने हुआ। बहुत सारे प्रश्न लेकर के आते हैं, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, और दादियां मुस्कुरा करके दृष्टि देती हैं प्यार से, इतना लाइट होकर पूछती है, अच्छा कुछ पूछना है? कहता दादी सब पूछ लिया, कुछ पता नहीं क्या पूछना है। ये डबल लाइट स्टेज की निशानी। अगर हम बहुत हल्की स्थिति में, बहुत न्यारी प्यारी स्थिति में रहते हैं, कोई कितना भी जोश में आए, कितने भी प्रश्न लेकर के आए, वो अपने आप हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। जिनके पास गए सब प्रश्नों का समाधान मिल गया। अब बाबा अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते, लेकिन हम ही अगर उलझन में हैं, कई प्रकार की कंफ्यूजन, कई प्रकार के प्रश्न हैं। बाबा कई बार ये कहते हैं, अगर आप बच्चे प्रश्नों में उलझ रहे हो तो आप खुद भी प्रसन्न चित्त स्थिति में नहीं रह सकते। जहां प्रसन्न चित्त स्थिति नहीं है, दूसरे के प्रश्नों को हल क्या करेंगे आप? जहां खुद संतुष्टता नहीं है, वहां प्रसन्नता का अनुभव कैसे होगा? असंतुष्टता भी एक बहुत बड़ा बोझ है। विचार करना, अगर मैं आत्मा कहीं से भी असंतुष्ट हूं, किसी भी प्रकार से, अपने से, पुरुषार्थ से, परिवार से, ज्ञान से, बड़ों से, बाबा से असंतुष्ट अगर कोई है, वो प्रसन्न नहीं रह सकता। वो बोझ है, वो फरिश्ता नहीं बन सकता। अगर फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है तो जो कुछ बाबा से हमें प्राप्ति हुई है उनका चिंतन करो, उनका सुमिरन करो, बहुत डबल लाइट बन जाओ, संतुष्ट मणि बन जाओ। सेवाएं बाबा कराना है, कराएगा। हमने सेवाएं छोड़ी नहीं है और सेवाएं छोड़ भी नहीं सकते। सेवाएं तो ब्राह्मण जीवन की अंत तक चलती रहेंगी, लेकिन बाबा कहता है सेवाएं आपको बिजी रखने के लिए दिया है। जो कराना चाहूं मैं करा सकता हूं, तुम बिजी रहो, नहीं तो माया तुम्हारे पर अटैक कर देगी। माया से बचने का साधन है सेवा का खिलौने से खेलते रहो। ये बाबा ने हमें दिया है, मन से करो, तन से करो, धन से करो, जो है सेवा में लगाओ, बुद्धि वहां लगी रहेगी। बाकी स्थापना का कार्य, प्रत्यक्षता का कार्य तो बाबा का है, वो तो कराएगा, जैसे भी कराना, जिससे भी कराना। वाचा से इतना सबने किया, अभियान निकाले, कॉन्फ्रेंसेज की, सम्मेलन किए, दादी जान की गई तो इसको सब बंद करा दिया, छोड़ो उनको सब। कोरोना ने सबको रुला दिया इसमें। अभी भी कोई भविष्य निश्चित नहीं है, कुछ न कुछ रोज समाचार आते रहते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बाबा के कार्य में जरा 1% भी कमी नहीं आई है। कितना भी कुछ हुआ है, बाबा के बच्चे वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। सेवाएं देखो इतनी अच्छी हुई हैं चारों तरफ, और कम खर्च वाला नसीन वाली सेवाएं हुई हैं। एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व की सेवाएं की हम लोगों ने। कहाँ कहाँ क्लासेज हुई, कितने सारे कोर्सेज हुए, क्या क्या नहीं हुआ लॉकडाउन के अंदर। खर्चा भी नहीं, भाग दौड़ भी नहीं, और सेवाएं हो रही हैं। तो करण करावनहार बाबा है, उसका कार्य है स्थापना का कार्य संपन्न होना। ये क्यों बोझ लेकर के हम चले? बहुत लाइट, बहुत हल्के बन जाओ। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे ये जो
पर चिंतन है, ना पर दर्शन है। तेरे मेरे में जो जा रहे हो ये आपको बहुत बोझिल बनाता है, ये अवज्ञाओं का बोझ चढ़ रहा है आत्मा के ऊपर। इसलिए अपनी उन्नति का साधन है स्वचिंतन करो। हर एक के पास शुभ भावना और शुभ कामना का स्टॉक फुल होना चाहिए, तभी वो विश्व कल्याण की सेवा में सहयोगी बन सकता है, मनसा सेवा कर सकता है। शुभ भावना ही नहीं है, शुभ चिंतन ही नहीं है। भावनाएं भी बनती हैं हमारे श्रेष्ठ चिंतन से। अगर हम ज्ञान चिंतन करते हैं, शुभ चिंतन करते हैं, तो हमारे पास शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक भरपूर है। और जिसके पास स्टॉक है वो बांटता जाता है, देता जाता है सबके प्रति। कोई कैसे भी हैं सब प्रकार के संस्कार वाले। मुझे उनके लिए अशुभ नहीं सोचना। बाबा ने कहा तुमको ड्यूटी नहीं दी है किसी के बारे में सोचने की। हम क्यों सोच रहे हैं कि ये ऐसा करता, वो ऐसा करता, उसने ये किया, उसने वो किया। हम अपने पर वो बोझ चढ़ा रहे हैं। ये व्यर्थ सोचना भी बोझ है। बोझ वाला फरिश्ता नहीं बन सकता। इसलिए हम सबको अगर लक्ष्य है कि हम इस ब्राह्मण जीवन में फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें और अपनी फरिश्ता संपूर्ण स्टेज का आवाहन करें, तो उसके लिए हम सबको बहुत शुभ चिंतक बनने की जरूरत है। अच्छा चिंतन करो, अपने प्रति अच्छा चिंतन, अपने परिवार के प्रति अच्छा चिंतन। सब बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, जिन पर भगवान की दृष्टि पड़ी है। ये कम नहीं है, इनको भगवान ने चुना है। हाँ, कोई कोई कमी है, कमजोरियां हैं, ठीक हो जाएंगी। और अगर नहीं ठीक करेगा तो ऊपर वाला अपने आप सुधारेगा, हमको क्या करना है। लेकिन कई लोग ऐसा समझ लेते हैं शायद मेरी ही जवाबदारी है, और उसके कारण उसके पर सोचना, बोलना, इधर उधर चर्चा में लाना, व्यर्थ का वायुमंडल बनाना। ये जो आत्मा व्यर्थ का वायुमंडल बना देती, वो अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ चढ़ाती है। करने वाला तो कर गया, और वर्णन करने वाले ने अपने ऊपर पाप चढ़ा दिया। इसलिए ठीक है, हम सबको अगर फरिश्ता बनना है तो इन सब बातों का ध्यान रखो, चिंतन करो, और डबल रिफाइंड पेट्रोल से फुल रखो, तब उड़ सकोगे। वैसे भी उड़ने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ना, और वो पेट्रोल नहीं चलता साधारण वाला, डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। अगर हम कोई साकार दुनिया से उड़ना है, साकार जगत से न्यारे होकर के अपने लाइट के वतन में जाना है, अव्यक्त स्थिति बनानी है, तो बाबा कहता बच्चे पेट्रोल फुल रखो। अलौकिक नशा, खुशी। जिसके पास नशा और खुशी का पेट्रोल है, अच्छा अच्छा चिंतन है, वो जब बैठेंगे एक सेकंड में बुद्धि बल से देह और देह की दुनिया से न्यारे हो जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस हमको बार बार करनी चाहिए कि हम इस शरीर में हैं, शरीर में होते हुए बुद्धि से एकदम उड़ करके बाबा के पास चले जाए। कितनी बार बाबा ने हम सबको 500 रुपयों की ड्रिल के लिए अटेंशन खिंचवाया। 8 बार करो, कभी 12 बार करो, कभी 20 बार करो। लेकिन थोड़े दिन तो लहर चलती है, अच्छी चलती है, और फिर धीरे धीरे सब भूल जाता है। बार बार अटेंशन देने की जरूरत है। आप सब भट्टी करके जा रहे हो, मैं समझता हूँ सब ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह के संकल्प लिए होंगे, बहुत सारी क्लासेज आपको मिली होंगी, सबको बहुत प्रेरणाएं आई होंगी। लेकिन यहाँ से जा करके ऐसे नहीं यहाँ की यहाँ रह गई, ऐसा नहीं करना। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बन जाए, बस मुझे और कोई को नहीं देखना है, विस्तार में नहीं जाना है। जहां भी बुद्धि के विस्तार हैं, उन विस्तार को सार में समेट लो। सेवाओं का विस्तार होने दो जो हो रहा है, लेकिन बुद्धि विस्तार में न जाए। नया हिसाब किताब अब नहीं बनाना है, इसका ध्यान रखना। जब वापस घर चलने का समय है तो समझदार व्यक्ति समेटता है, वो बिखेरता नहीं है। सब कुछ समेटने का समय आ गया है। अपनी बुद्धि के जहां जहां विस्तार है, संबंधों में है, संस्कारों में है, वस्तुओं में है, पदार्थों में है, कहीं पर भी है, उसको समेटना है, सार में ले आओ। बाबा ने समेटा, दादियों ने समेटा, दिखा दिया। इतनी जवाबदारियां होते हुए भी सबसे ज्यादा जवाबदारी हमारी दादी प्रकाश मणि जी के ऊपर थी।
और उन्होंने इतना समेटा, मुझे कर्मातीत बनना है। जानकी दादी ने पूरे ज्ञान के सार को इतना विस्तार किया, इतनी विस्तार की क्लासेस कराई हैं, और उसके बाद उन्होंने मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, 3 शब्दों में उसको समेट लिया। विस्तार को समेट करके फरिश्ता बन करके उड़ गई। कभी भी नहीं सोचा यज्ञ आगे कैसे चलेगा, क्या होगा, कौन संभालेगा, बैठा है बाबा। कभी चिंता नहीं किया, कभी चिंतन में भी नहीं लाई, अरे जहां बाबा है अपने आप सब कुछ करेगा। एक दिन मैं गुलजार दादी से ऐसे अचानक बैठा था, मैं दादी, हमारी दादियां सब बुजुर्ग हो गई हैं। जानकी दादी उस समय 101 साल की, करीब 100 साल के ऊपर थी। आपका भी स्वास्थ्य ऐसा रहता है, बड़ी दादी भी चली गई है। ऐसे में बैठे बैठे ऐसे अचानक बात करते करते बोला, दादी बाबा कहता है बच्चों को प्रत्यक्ष होना है, बच्चों से बाबा की प्रत्यक्षता होगी, आप सब चली जाएंगे तो किसके द्वारा होगी? ऐसे ही मैंने बोल दिया अचानक। तो दादी मुस्कुराने लगी, कहती है ये जवाबदारी मेरी है क्या? बाबा को प्रत्यक्ष होना है, बाबा कैसे भी प्रत्यक्ष होगा, आप क्यों सोचते हो, मैं क्यों सोचूं? बाबा को जैसे कराना है करा रहा है, जिससे कराना है कराएगा। मैं तो कभी ये सोचती नहीं हूं। कोई भी टेढ़े मेढ़े इधर उधर के प्रश्न हम पूछते थे, कहती थी बाबा ने बताया नहीं है, मैं भी नहीं जानती। जब बाबा ने बताया तो मैं क्यों बताऊं? कभी भी अपनी बुद्धि नहीं चलाई। और आजकल की जनरेशन थोड़ी बुद्धि चला करके ऐसा हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाबा का पाठ पूरा हो गया, श्री कृष्ण का जन्म हो गया, फलाना। अरे क्या बुद्धि चला रहे हैं, दिमाग खराब किया हुआ है दूसरों को। जब तक विनाश नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, कलयुग का अंत नहीं हुआ, तब तक देवताएं उतर आएंगे यहाँ पर। जब तक घर का गेट ही नहीं खोला है ब्रह्मा की आत्मा ने, आत्माएं उड़ करके वापस नहीं गई हैं, तब तक उसका जन्म हो जाएगा। क्या विचार करते, कहां से बुद्धि आती है? अपनी बुद्धि नहीं चलाना है। जो बाबा ने जितना सुनाया है सुनो, गहराई में जाओ, उसका मनन करो, चिंतन करो, अपने स्थिति को बिगड़ने नहीं। तो स्थिति सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है और कोई चीज काम आने वाली नहीं है। कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितने भी महल बना लो, कितनी भी मोटर गाड़ियां रख लो, कुछ काम नहीं आएगा। आएगा तो स्थिति अच्छी काम आएगी बस। कुछ भी होगा, अगर जिसकी स्थिति अच्छी है, सब ठीक है, सब बाबा करन करावना है, खुश रहेगा, हल्का रहेगा, कभी भी उसको टेंशन पैदा नहीं होगा। अगर उसने बाबा के आगे अपने आप को समर्पित किया है, डबल लाइट स्थिति में रहा है, ऊंची स्थिति में है, उपराम है, न्यारा प्यारा है, अनासक्त है, इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति है, तो वही फरिश्ता स्थिति है। चलते फिरते कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बिल्कुल लाइट है, हल्के है। तो सभी इस मधुबन घर से ये संकल्प लेके जाना कि हमें अभी फरिश्ता स्थिति में ही रहना है। कर्म करो, कर्तापन का भान न रहे। करन करावन हार बाबा तूने करा लिया। जिसने कर्तापन के भान को जीत लिया, मैं कर रहा हूं नहीं, क्या रिजल्ट होगी वो नहीं, कराने वाले ने करा लिया, जो उसको कराना है करा रहा है। इतने निमित्त भाव वाली आत्माएं निर्माण चित रहती हैं, और जो निमित्त और निर्माण है वो विश्व नव निर्माण का कार्य करती है। तो हम सब फरिश्ता स्थिति में रह करके बाबा के रहे हुए कार्य को संपन्न करें। दादियां हमारे साथ हैं, अव्यक्त रूप में भी रहेंगी, और अंत तक जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, मैं समझता हूं कोई भी आत्मा इस चक्र से बाहर नहीं जा सकती। इसलिए स्थापना होनी है, जय जयकार होनी है, बाबा को प्रत्यक्ष होना है। बहुत हल्के रहो, निश्चिंत रहो, श्रीमत की बाउंड्री को उल्लंघन नहीं करना। बस जो बाबा ने श्रीमत की रेखा खींच करके दी है, उस श्रीमत से बाहर नहीं जाना। बाहर गया, अवज्ञाएं हुई, बोझ चढ़ेगा, हल्कापन का अनुभव नहीं होगा। इसलिए जो श्रीमत की बाउंड्री में है, हल्का है, डबल लाइट है, वो फरिश्ता अपने आप बन जाएगा। तो चलो अभी फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। योग करेंगे ना वे सब। कोई को कुछ पूछना तो नहीं है ना?
सब लाइट डबल लाइट है ना, हल्के है ना। No more calculations. No more